दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, 10th क्लास का मैथ का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। बोलता दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ से देखिए क्या बोला है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम से चलेंगे हम लोग। अब देखिएगा क्या कहता है यूक्लिड। ए बराबर होता है, क्या होता है, BQ+R होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जहाँ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, जहाँ बोलता है R बड़ा होता है और B मेरा क्या होता है, छोटा होना चाहिए, और 0 या बड़ा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ प्रश्न अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में जो बोला वही हम लोग करेंगे। देखिए क्या बोला। अब देखिएगा यहाँ गौर करिएगा कि 6q+ क्या लिखा है मेरे पास, लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में देखिए लिखा है कितना। अब यहाँ पे वही संख्या आ सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए b बराबर 6 है। हाईएस्ट कितना मेरा 6। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि r बराबर या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्या कि यहाँ पे 6 बोला है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले केस लिखेंगे 1, केस 1 लिखेंगे। तो केस 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते हैं यदि, क्या लिखेंगे, यदि r बराबर 0 हो तो यहाँ पे देखिए a बराबर हो जाएगा 6q+ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे समीकरण 1। क्या बोल देंगे, समीकरण 1। यह देखिए क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये मेरा जो 6 है, इस सम संख्या है, क्या है, सम संख्या हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा सम संख्या, इसलिए यह समरूप है। यह क्या है, समरूप। यह क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यह समरूप है। यह क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग केस 2। क्या लेंगे, केस 2। केस 2 में क्या कहता है, देखना ध्यान से। लिखेंगे यदि r बराबर, हम 1 लेते हैं, आपको 5 बार लेना है मैक्सिमम, तो r बराबर हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे, तो क्या होगा, मेरा हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 6q+1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब देखिएगा ये मेरा सम संख्या है। क्या है, मेरा सम संख्या है, सम संख्या है। और ये देखिए 1 मेरा क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या बराबर होता है विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। तो ये विषम रूप होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अर्थात। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात लिखेंगे। अर्थात यह विषम रूप है, विषम रूप है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, केस, अब चलेंगे हम लोग केस 3। क्या चलेंगे, केस 3 में क्या बोलता देखेंगे। अब देखेंगे केस 3 में क्या बोलेगा, यदि, अब देखिए r बराबर हम 2 लेते हैं, तो देखिए a बराबर हो जाएगा 6q हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। इसको समीकरण नंबर हम 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सम संख्या है, मेरा सम संख्या हो जाएगा, प्लस करेंगे, देखिए ये भी मेरा सम संख्या है सम संख्या। तो सम संख्या बराबर सम संख्या मेरा हो जाएगा, सम संख्या ही होता है। तो यह क्या हो जाएगा, अर्थात यह, चूँकि यह समरूप है, समरूप है, तो यह समरूप हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अभी यहाँ तक लिए। अब कैश हम लेंगे,
केस अब लेंगे हम लोग 4। केस 4 में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। केस 4 में क्या होगा, अब यहाँ पे r बराबर हम लेंगे 3, 2 ले चुके हैं, r बराबर 3 लेंगे तो लिखेंगे, तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस क्या होगा 3। इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर, क्या करेंगे 4, समीकरण 4। अब देखिए ये मेरा सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। और ये वाला देखिए प्लस का साइन देंगे, ये मेरा देखिए 3 विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है। क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो यह देखिए लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात, अर्थात यह विषम विषम रूप है। तो यह विषम रूप हो जाएगा। अब देखेंगे क्या करेंगे, कैस, कैस क्या करेंगे, कैस 5 में, कैस 5 में क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से। कैस 5 में हम लोग r बराबर लेंगे, यदि r बराबर हम लोग लेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 ले चुके थे तो अब 4 लेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस क्या हो जाएगा 4। इसको ले लेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे समीकरण 5। अब यहाँ देखिए ये सम संख्या मेरे पास क्या है, सम संख्या प्लस करेंगे, ये भी देखो मेरे पास सम संख्या है, क्या है, सम संख्या मेरे पास। सम संख्या और सम संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है। देखिए संख्या समान हो गया तो लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात, अर्थात यह, अर्थात, अर्थात यह विषम रूप समरूप है। क्या हो जाएगा, समरूप है। अब क्या करेंगे, कैस, कैस लेंगे हम लोग। देखिए कैस 6, कैस 6 में क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यदि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि r बराबर हम लेते हैं, देखिए आप 4 ले चुके हैं तो आप 5 लेंगे। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा a बराबर हो जाएगा 6q हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इसको हम लेंगे समीकरण नंबर 6 हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा सम संख्या है, क्या है मेरा सम संख्या, सम संख्या बोल सकते हैं हम, प्लस लिखेंगे। ये मेरा देखिए विषम संख्या है, तो विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या तो विषम संख्या होता है, विषम संख्या हो जाएगा। तो यह लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात यह विषम विषम रूप है, विषम रूप है। अब देखिएगा कि क्या, देखिएगा कि देखिए अतः क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अतः समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2। देखिए मेरे पास क्या था, समीकरण 2 विषम रूप था, विषम रूप था। समीकरण आप देखिएगा 3, तो 3 में देखिए क्या आया था, मेरा विषम रूप आया था। और समीकरण 4 में मेरा विषम रूप आया था, समीकरण 5 में मेरा सम आया था, लेकिन समीकरण देखिए 6 में मेरा विषम रूप आया था। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2, 4 तथा 4 तथा समीकरण 6, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से यह, समीकरण 6 से यह स्पष्ट, 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 स्पष्ट है कि प्रत्येक, कि प्रत्येक विषम विषम संख्या, प्रत्येक विषम संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप, के रूप का होता है, का होता है। यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। एक बार देख लीजिए यहाँ पर फिर से, देखिए यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। एक बार फिर दोबारा देख लीजिए इधर से, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्या हो जाएगा।